मनुष्य को सच्चे धर्म, कर्म और प्रकृति के अनुरूप आचरण करने की शिक्षा देने वाले वर्तमान के पूरे संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने उज्जैन आश्रम से 27 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से प्रकृति के महत्व को समझाते हुए देश और दुनिया से आह्वान किया कि लोग नदियों के जल को स्वच्छ रखें, वृक्षों को न काटें, जंगलों को नष्ट न करें, बल्कि वृक्ष लगाएं, क्योंकि आगे चलकर ये नदी वृक्ष ही सब मनुष्यों के जीवन दान का सहारा बनेगा। देखो, नदियों की बात चली थी शुरू में। नदियों को साफ सुथरा रखो, नदियों के पानी की जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। ये नदियों के पानी का जीवन दान देने का सहारा बनेगा। कहने का मतलब यही, नदियों का पानी बहुत से लोगों को पीना पड़ेगा। शहर के पानी का कोई ठिकाना नहीं, मिले न मिले, कब बंद हो जाए। बिजली अभी बंद हो जाए पूरे देश में तो समझो सारी अर्थव्यवस्था अभी खत्म हो जाए। हाँ, तो समझो कि अभी भाग करके पेड़ों के नीचे जिसको आप काट दे रहे हो, पेड़ लगाने के बजाय काट दे रहे हो, उसी पेड़ की जरूरत आपको पड़ने लगेगी। एक भी पेड़, दो पेड़, चार पेड़ लगा दिया, उसके नीचे यानी एसी पंखा जब नहीं चलेगा तो बैठ करके आराम तो कर लोगे। जंगलों को काटना ठीक नहीं है, बल्कि वृक्षों को लगाना है, प्रकृति को हरा भरा करना है, ताकि आगे चल करके वो हमारे बच्चों के काम आ जाए। धूप इस समय देखो, चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में कितनी तेज होती है। अब घर से निकलना ही पड़े, शहर छोड़ना ही पड़े, गांव छोड़ना ही पड़े, घर छोड़ना ही पड़े, परिस्थिति ऐसी आ जाए तो पेड़ के नीचे छाया तो मिल जाएगी, थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। इसलिए आपको इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखने की प्रेमियों जरूरत है। देखो, एक देश के राजा और दूसरे देश के राजा में जब किसी भी बात का मनमुटाव हो जाता है तब लड़ाई की संभावना बन जाती है। तो उस लड़ाई की संभावना में लड़ाई हो जाती है, जन धन की हानि होती है। लेकिन अगर मनमुटाव पैदा होगा तो दूर भी हो जाता है, शंका हो जाती है तो शंका दूर भी हो जाती है। और जमीन जायदाद की कोई बात होती है, अटवारे बंटवारे या उसकी, तो भी समस्या सुलझ जाती है, तो लड़ाई वो तो चल जाती है। लेकिन कुदरत की लड़ाई जो होती है, प्रकृति की जो मार होती है, वो जो सजा होती है, उससे जल्दी लोग बच नहीं पाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से प्रकृति समझौता ही कर ले। इसलिए बड़े ही होशियारी से रहने की जरूरत है। प्रकृति के नियम को तोड़ना नहीं है, प्रकृति को प्रेमियों छेड़ना नहीं है। देखो, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से इस शरीर की रचना हुई है। तो आप ये समझो, इन सब की जरूरत है। धरती की शुद्धता जरूरी है। आप ये समझो कि गंदी जगह पर जैसे आप पैर नहीं रखते हो, बैठते उठते नहीं हो, लेटते नहीं हो, ऐसे ही गंदगी जब रहेगी इस धरती के ऊपर, उसकी हवा जब आपको लगेगी तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए उसको साफ सुथरा रखो। धरती पर खून जब बहता है, जब इस धरती के जमीन के ऊपर जब मांस सड़ते हैं जानवरों के, हिंसा हत्या जब ज्यादा होती है, जब मनुष्य की मृत्यु ज्यादा होती है, तो धरती भी गंदी हो जाती है, हवा भी
उससे मान लो कोई मुर्दा पड़ा है, जलाने वाले नहीं हैं और छोड़ करके चले गए, कुत्ते खाएंगे, जानवर खाएंगे, जैसा कि इस समय पर कई जगहों पर हो रहा है, तो वो उससे टकरा करके जो हवा आएगी, नाक में लगेगी, वो क्या शुद्ध हवा होगी? वो तो बीमारी पैदा ही करेगी। इसलिए इसको, वायुमंडल को शुद्ध रखना जरूरी है। बराबर हाथ जोड़ करके प्रार्थना लोगों से करता रहा, आज भी कर रहा हूँ कि भाई शाकाहारी हो जाओ। सब लोग शाकाहारी जब हो जाओगे, जानवरों को नहीं मारोगे, जानवर को नहीं काटोगे, आपके लिए खाने के लिए जब लोग नहीं काटेंगे तो समझो कि खून धरती पर नहीं गिरेगा, मांस नहीं सड़ेगा, खालें हड्डियां ये सब नहीं पड़ेंगी जमीन पर, तो आबहवा शुद्ध रहेगी, धरती शुद्ध रहेगी और इससे जो जल है, जल भी दूषित नहीं होगा, उसमें भी कोई इस तरह की गंदी चीजें बह करके नहीं जाएंगी। आपको बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, ऐसे जहाँ जानवर काटे जाते हैं वहाँ खून बहता है और वो खून कहाँ जाता है? नाले से हो करके नदियों में जाता है, तो वो जल क्या होता है? दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। वो तत्व उसमें नहीं रह जाते हैं कि जो समझो कि उद्गम के स्थान पर जल में, नदियों में तत्व रहते हैं। इसलिए इस समय पर इन बातों पर विशेष प्रेमियों ध्यान रखने की जरूरत है।